नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में अपन चैप्टर नंबर 2 स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेके आएंगे आंसर सहित, जो कि बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको मैं इसका अंक विभाजन बताता हूँ, किस चैप्टर में से आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। एक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेगा, एक अतिलघुरात्मक मिलेगा, एक लघुरात्मक मिलेगा, यानी रिक्त स्थान इसमें से नहीं मिलने वाला। तो वस्तुनिष्ठ आपको पता है आधा नंबर का है, अति लघुरात्मक 1 नंबर का है और लघुरात्मक 1.5 नंबर का है। तो आपको इस चैप्टर में इसी तरीके से पढ़ना है, आपको एक आइडिया लग जाएगा। हम यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, उन्हीं क्वेश्चनों को लेके आए हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और इस चैनल को और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो है पहला, वो क्या है देखिए। इस क्वेश्चन में ये कहा है कि किसी बिंदु से नियत दूरी पर विद्युत क्षेत्र 50 वोल्ट बटा मीटर है तथा विभव 300 वोल्ट है, तो यह दूरी कितनी होगी। तो नियत दूरी कितनी होगी हमें यह बताना है। हमें विद्युत क्षेत्र यानी ई दिया हुआ है और हमें विभव वी दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र ई और विभव में एक संबंध होता है, ई बराबर वी बटा डी। ई बराबर वी बटा डी होता है। हमसे दूरी पूछिए तो डी को यहाँ ले जाओ, तो डी बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वी बटा ई। वी का मान कितना दे रखा है 300 और ई का मान कितना दे रखा है 50। भाग लगाएंगे तो 5 छक्का 30, तो 6 मीटर की दूरी आएगी। तो इसका सही आंसर होगा सी। दूसरा क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, हमें यह बताना है। स्थितिज ऊर्जा, दो आवेशों के लिए स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यानी इससे पता चलता है कि U व्युत्क्रमानुपाती होता है R स्क्वायर के। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन के पास में दूसरे इलेक्ट्रॉन को लाओगे तो इसका मतलब R के मान को कम करोगे, और R के मान को कम करोगे तो U का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। एक समांतर प्लेट संधारित्र को एक बैटरी से आवेशित करके बैटरी हटा ली जाती है और अब संधारित्र की प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ा दी जाती है। तो अब संधारित्र में क्या होगा, संधारित्र में क्या होगा, हमें इसका सही आंसर बताना है। तो देखिए, पहली बात तो दूरी को बढ़ाया है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो सूत्र होता है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटा D होता है। तो दूरी को बढ़ाया, तो धारिता का मान घटेगा, पहली बात तो ये। तो पहले ऑप्शन में ये दे रखा है कि धारिता घटती है लेकिन संधारित्र पर आवेश बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये बात मेरे समझ में नहीं आई कि आवेश बढ़ेगा थोड़ी। जब आपने बैटरी से आवेशित करके बैटरी को हटा लिया और फिर दूरी बढ़ाई तो आवेश बढ़ता नहीं है, आवेश इसमें बढ़ेगा नहीं, और धारिता घटती तो है लेकिन आवेश इसमें बढ़ता नहीं है। नेक्स्ट है, विभवांतर में वृद्धि होती है तथा धारिता कम होती है। देखते हैं, इस पर विचार करते हैं। देखो, C बराबर होता है Q बटा V। अगर C का मान कम हो रहा है तो V का मान बढ़ेगा, तभी तो C का मान कम हुआ होगा। V का मान बढ़ा होगा तभी C का मान क्या हुआ होगा, कम। तो ये जो कथन है ये तो हमें सही लग रहा है कि विभवांतर में वृद्धि होती है, धारिता कम होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ये होगा, विभवांतर में वृद्धि होती है तो धारिता कम होती है। ये पहला आंसर ये तो मैच ही नहीं खा रहा, क्योंकि अगर C बराबर Q बटा V होता है तो इसका मतलब कि C समानुपाती Q हो रहा है, तो Q बढ़ता है तो C भी बढ़ना चाहिए था। तो यहाँ पे घटने के लिए बोल रहा है, तो ये लाइन तो मैच ही नहीं खा रही। इसके लिए मैच जो खा रही है लाइन वो ये खा रही है, विभवांतर में वृद्धि होती है और धारिता क्या होती है, कम होती है। समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधारित्र में ऊर्जा किस स्वरूप में उपस्थित होती है। तो संधारित्र में ऊर्जा जो होती है वो विद्युत क्षेत्र के रूप में होती है, क्योंकि इसके अंदर प्लस और माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो विद्युत क्षेत्र के रूप में होती है। पांचवा क्वेश्चन है, विभवांतर V आवेश Q तथा धारिता C में संबंध होता है। तो इसमें संबंध जो होता है हम जानते हैं कि C बराबर जो होता है वो Q बटा V होता है। तो C बराबर Q बटा V होता है तो Q बराबर CV भी होगा। और अगर अपन V की बात करें तो V बराबर Q बटा
सी बी होगा। तो मैच कर लो कौन सा सूत्र इसमें मैच कर रहा है। V बराबर सी क्यू, ये तो होता ही नहीं है। C बराबर वी क्यू, ये भी नहीं होता। और V बराबर क्यू बटा सी, ये तो है। और क्या Q बराबर V बटा सी होता? नहीं। तो ये मैच कर रहा है, तो ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में चौथा, जो कि संबंध से रिलेटेड है। विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव में सही संबंध कौन सा है? तो देखो, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध बताते हैं अपन E बराबर माइनस का dV बटा dr, और अगर सदिश रूप में लिख रहे हैं तो r कैप, तो dV बटा dr, माइनस का चिन्ह आना चाहिए। तो माइनस का dV बटा dr और r कैप जो आ रहा है, इसका मतलब बी आंसर इसका सही है। पहले में देखो दे तो रखा, लेकिन माइनस का चिन्ह नहीं दे रखा था, इसलिए क्योंकि विभव प्रवणता दूरी के साथ विभव प्रवणता घटती है, विभव के मान में कमी आती है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, समविभव पृष्ठ में से पारित फ्लक्स हमेशा क्या होता है? समविभव पृष्ठ है, जैसे मान लो ये समविभव पृष्ठ है और इससे पारित फ्लक्स, फ्लक्स मतलब बल रेखाएं जो निकलती है इससे, ये निकल रही है ना। तो कितनी निकल रही है? ये निकल रही है। तो पृष्ठ के लंबवत होता है, ये पृष्ठ के समानांतर होता है, ये शून्य होता है, ये पृष्ठ के 45 डिग्री, ये भी नहीं होगा। पृष्ठ के समानांतर भी नहीं होगा, शून्य भी नहीं होगा, लंबवत होता है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो समविभव पृष्ठ में से पारित फ्लक्स हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है, तो 90 डिग्री का कोण बनता है, लंबवत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसे क्षेत्र में जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान 0 है तो उस क्षेत्र में दूरी के साथ परिवर्तन होगा। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान 0 है तो उस क्षेत्र में दूरी के साथ परिवर्तन होगा। ऑप्शन दे रखा है V व्युत्क्रमानुपाती R, V व्युत्क्रमानुपाती R², V बराबर 0 और V बराबर स्थिरांक। तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा घुमाया गया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक ऐसा क्षेत्र, यानी मेरे को तो यही पता है कि एक चालक गोला होता है, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। तो विभव, क्योंकि इसमें तो देखो सब ऑप्शनों में विभव दे रखा, तो विभव इसके अंदर क्या होता है? इस चालक गोले जहाँ विद्युत क्षेत्र 0 होता है वहाँ पर विभव क्या होता है? नियत होता है, स्थिरांक होता है। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी वी क्या होता है? स्थिरांक होता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्युत विभव का मात्रक होता है। तो विभव V बराबर होता है W बटा Q, तो इससे मात्रक हो जाएगा जूल बटा कूलाम, तो जूल बटा कूलाम, यानी पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव के लंबवर्धक के अनुदिश लाया जाता है तो किया गया कार्य होता है, किया गया कार्य कितना होता है? देखिए, परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत द्विध्रुव पे ला रहा है तो कार्य कितना करना पड़ेगा? तो पहली बात आप समझो, ये विद्युत द्विध्रुव है और ये इसका लंबवर्धक है, लंबवर्धक के अनुदिश लाया जाता है। और कहाँ से? अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव के लंबवर्धक, अनंत से ला रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ से ला रहे हैं अनंत से और यहाँ ले जा रहे हैं, तो किया गया कार्य कितना होगा? किया गया कार्य कितना होगा? तो अगर हम यहाँ पे लेके जाते तो यहाँ पर विभव का मान, निरक्ष पर विभव का मान क्या होता है? V निरक्ष पर विभव का मान क्या होता है? 0 होता है। तो जब विभव का मान यहाँ पे 0 आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य भी क्या होगा? 0। अनंत से यहाँ तक लेके जाएंगे तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, तो इसका आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। क्या आएगा? 0, क्योंकि V बराबर W बटा Q होता है ना। तो जब V 0 है तो W भी क्या होगा? 0 होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आवेशित वायु संधारित्र में U0 ऊर्जा संचित है। एक परावैद्युत की पट्टिका जिसका परावैद्युतांक K है को इसमें प्रवेश कराने पर ऊर्जा U हो जाती है। तो जो U बराबर U0, U बराबर K U0, U बराबर K स्क्वायर U0 या U बराबर U0 K होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, अगर आप आवेशित वायु संधारित्र में अगर U0 ऊर्जा संचित है और अगर आप उसके अंदर कोई पराविद्युत की पट्टिका भर दोगे तो इसका मतलब है जो ऊर्जा है वो कम होगी। तो कम होगी तो पराविद्युतांक का क्या लगेगा? भाग लगेगा। क्या लगेगा? भाग, यानी कम होगी तो U0 में K का भाग लगेगा। तो K का भाग लगेगा, तो इसका सही आंसर होगा U0 बटा K। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत धारिता का मात्रक है। C बराबर जब Q बटा V होता है तो मात्रक हो जाएगा इस सूत्र से कूलाम बटा वोल्ट, तो बी ऑप्शन होगा। इसके अलावा ऐसा ही मात्रक फेरेड भी आपको याद करना है, फेरेड भी इसका मात्रक होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी संधारित्र की प्लेटों पर आवेश बढ़ाने पर क्या होता है? अगर आप किसी संधारित्र की प्लेटों पर आवेश बढ़ाते हो तो क्या होता है? धारिता बढ़ती है। पहला ऑप्शन देखो, ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा आपको। संधारित्र, जैसे मान लो ये संधारित्र हो गया, संधारित्र हो गया, इस पर प्लस 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 माइनस 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 ये है। तो अगर आप संधारित्र की प्लेटों पर आवेश बढ़ाते जा रहे हो, आवेश देते जा रहे हो, तो धारिता बढ़ती है, प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ता है, या दोनों बढ़ते हैं, धारिता घटती है? धारिता घटती है। तो अगर आप संधारित्र की प्लेटों पर आवेश बढ़ाते हो, बढ़ाने पर क्या होगा? तो C बराबर होता है Q बटा V। Q बटा V होता है अगर आप Q को बढ़ा रहे हो, और अगर आप V बराबर आप यहाँ पे ले लो, V बराबर हो जाएगा Q बटा C। अगर C को कांस्टेंट रख लो और Q को बढ़ाओ तो V का मान क्या होता है? बढ़ता है। तो प्लेटों के बीच विभवांतर का मान क्या होता है? इसमें बढ़ता है, बढ़ता है। इसका आंसर ये भी हो सकता है क्योंकि धारिता भी बढ़ती है जब विभव अगर प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ता है तो धारिता घटती है, घटती है। तो आप इस यहाँ पे इसको मत लेना, यहाँ पे आपको लेना है कि अगर आप आवेश को बढ़ाते जा रहे हो तो प्लेटों के बीच विभव का अंतर बढ़ता है, विभवांतर बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर आवेश का अंतर बढ़ता है, ध्यान रखना, धारिता मत कर देना। तो इसका सही आंसर जो होगा, प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, यदि एक संधारित्र की दोनों प्लेटों को एक तार से जोड़ दिया जाए तब क्या होगा? मान लो ये संधारित्र था, अगर आपने तार से जोड़ दिया तो ये क्या करेंगे? अगर इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इससे ले लेगा, और इसके पास ज़्यादा थी तो इसने दे दिया, तो दे दिया तो इसका मतलब निरावेशित हो जाएगा। संधारित्र क्या हो जाएगा? निरावेशित हो जाएगा, यानी पूरे आवेश क्या हो जाएंगे? शून्य। इस पर प्लस क्यू है, इस पर माइनस क्यू है, जीरो, तो संधारित्र निरावेशित हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोलीय चालक की धारिता का मान समानुपाती होता है। गोलीय चालक की धारिता जो होती है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होती है। तो ये तो कांस्टेंट मान है, तो C समानुपाती R होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चालकों में किसकी धारिता अधिक है? हमें धारिता अधिक बतानी, किसकी अधिक है। तो देखिए, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है ग्राफ का तो सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये V है और ये Q है। अगर अपन इस लाइन का अगर ढाल निकाले तो ये Q और ये V हो जाएगा। तो Q बटा V का जो अनुपात होता है वही धारिता कहलाती है, वही क्या कहलाती है? धारिता। और अगर अपन इसमें टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा Q बटा V। तो यहाँ पे देखो, अगर थीटा बढ़ेगा तो C भी बढ़ेगा भाई, क्योंकि टेन थीटा बढ़ेगा तो ही C बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखो थीटा, यहाँ थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, तो दूसरे में कोण बढ़ रहा है, इस वाली लाइन के लिए कोण बढ़ रहा है, तो थीटा बढ़ेगा तो धारिता भी बढ़ेगी। तो धारिता अधिक किसकी होगी? ए वाले की। इस वाले ग्राफ की क्या होगी? धारिता अधिक होगी। और आप इसको ऐसे समझ लो, देखो इसमें इस वाले में हम देखो विभव बढ़ाते जा रहे हैं तो आवेश का मान कितना हो रहा है? ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आवेश का मान क्या होता है? ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। क्यू और बी के बीच में अगर ग्राफ बनाते हैं तो ए वाली जो लाइन है इसकी धारिता अधिक होती है, क्योंकि इसके लिए कोण का मान ज़्यादा आता है। कोण का मान क्या आता है? ज़्यादा। तो धारिता किसकी ज़्यादा होगी? ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, एक विलगित वस्तु के लिए विभव V एवं आवेश Q में लेखा चित्र प्रदर्शित है, इस वस्तु की धारिता क्या होगी? तो यहाँ पे देखो, आपको ग्राफ में यहाँ पे y अक्ष पर V दे रखा है और x अक्ष पर Q दे रखा है। तो इसका ढाल निकालेंगे, लंब डालेंगे, ये तो ये हो जाएगा V और ये हो जाएगा Q। तो थीटा कोण बन रहा है, कितना कोण बन रहा है? थीटा कोण बन रहा है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? लंब बटा ये लंब है, टेन थीटा निकालेंगे, क्योंकि ढाल निकालेंगे, इसके लिए ढाल निकालेंगे तो ढाल टेन थीटा बराबर होता है लाल बटा कक्का से लंब बटा आधार। तो इस त्रिभुज में आप देखोगे तो लंब कितना है? V, और आधार कितना है? ये वाली लाइन किसकी है? Q की। तो V बटा Q, तो टेन थीटा बराबर आ गया V बटा Q। हमें तो धारिता बतानी, धारिता क्या होगी? तो धारिता का सूत्र तो होता है C बराबर Q बटा V होता है। तो इसका मतलब हमें इसे पलटना पड़ेगा, तो पलटेंगे तो 1/10 हो जाएगा, ये 1/10 थीटा। 1/10 थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं? कोट थीटा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। किस वस्तु की धारिता कोट थीटा के बराबर होगी? इस ग्राफ के लिए ये किसके बराबर होगा? कोट थीटा के लिए होगा। इस ग्राफ के लिए कोट थीटा आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन है,
दो समान आवेश Q एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है, इनके मध्य बिंदु पर विभव क्या होगा। मध्य बिंदु पर विभव बताना है, तो ये आवेश मान लो Q है और ये दूसरा आवेश है, समान है, ये भी Q है और ये भी Q है और एक दूसरे से d दूरी पर है, तो इनके मध्य बिंदु ये हो गया, इस पर विभव क्या होगा। तो Q आवेश के कारण इस पर विभव लगेगा, इसके कारण Q आवेश के कारण विभव लगेगा। तो फॉर्मूला होता है KQ बटा R और दूसरे के भी KQ बटा R, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा KQ, क्योंकि R स्क्वायर तो आता नहीं है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे दूरी भी तो आधी होगी, हमने दूरी का तो कंसेप्ट लिया ही नहीं है, तो इसको अपन नए पेज से करते हैं, इस क्वेश्चन को नए पेज से करते हैं। देखो एक बिंदु आवेश ये रहा, एक बिंदु आवेश ये रहा, ये भी Q आवेश है और ये भी Q आवेश है, दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, D दे रखी है, D दे रखी है। मध्य बिंदु पर विभव चाहिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी D/2, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी D/2। तो इस Q आवेश के कारण इस मध्य बिंदु पर विभव कितना होगा। विभव का सूत्र होता है बिंदु आवेश के कारण KQ बटा दूरी, KQ बटा दूरी, मैं दूरी लिख देता हूँ R जिसको बोलते हैं। तो हम पहले बात करते हैं इसके कारण, तो इसको अपन V1 बोलेंगे, तो इस Q के कारण V1 आएगा KQ बटा D/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 को यहाँ लिख देंगे। V2 जो होगा वो भी सेम इसी तरीके से 2KQ/D, तो ये दोनों कॉमन आएंगे। अगर टोटल कुल विभव निकालना है तो V1 प्लस V2 करेंगे, तो V1 का मान लिखेंगे और V2 का मान लिखेंगे, दोनों सेम है तो जुड़ेंगे तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4। यहाँ पे लिख दो आप चाहे 2KQ बटा D प्लस 2KQ बटा D, ठीक है। तो दोनों सेम है, जुड़ जाएंगे, या इसमें कॉमन ले लेंगे तो 1 रहेगा, 2 2 गुना 4, तो ये हो जाएगा 4KQ बटा D। 4KQ बटा D इसका सही आंसर होगा, 4KQ बटा D इसका सही आंसर। तो सही आंसर कौन सा है इसका, 4KQ बटा D इसका सही आंसर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। पृथ्वी की विद्युत धारिता हम जानते हैं कि पृथ्वी पर विभव का मान 0 होता है, तो C बराबर Q बटा V होता है। अगर ये 0 है तो 0 का भाग लगाएंगे तो धारिता क्या हो जाएगी, अनंत, अनंत हो जाएगी। पृथ्वी की विद्युत धारिता कितनी होती है, अनंत होती है, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें से खत्म हो गए। अब इस चैप्टर में से आपको एक प्रश्न जो है, एक प्रश्न आपको अति लघुरात्मक मिलेगा। तो पहला प्रश्न इसके अंदर दे रखा है, किसी आवेश के कारण अनंत पर विभव कितना होता है। तो अनंत पर विभव जो होता है वो 0 होता है। दो बिंदु आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक लिखिए। तो दो बिंदु एक ये रहा और एक ये रहा, तो दो बिंदु आवेश के कारण आता है U बराबर KQ1 Q2 बटा R12, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये R12 हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए, ये सदिश राशि है या अदिश। तो पहली बात तो विद्युत विभव अदिश राशि है और विद्युत विभव की आपको परिभाषा देनी है। तो विद्युत विभव की परिभाषा आप दे सकते हो कि अनंत से अनंत से कहाँ से, अनंत से पहले से उपस्थित विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को लाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो V बराबर होता है W बटा Q, और यहाँ पे आप इसका मात्रक वगैरह लिख सकते हो। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, सम यानी समान और विभव मतलब विभव, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लाइन वाला, क्या निर्वात में किसी बिंदु पर विद्युत विभव 0 हो सकता है जबकि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 0 नहीं हो। उदाहरण दीजिए, अपने को उदाहरण देना है। हाँ, विद्युत विभव 0 होता है कहाँ पर, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत विभव 0 होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता, विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता। तो निरक्ष पर कितना आता है, KP/R³। तो ये इसका उदाहरण हो गया विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। एक ही समविभव पृष्ठ, विभव का मान सभी बिंदुओं पर समान है, तो आवेश को यहाँ से यहाँ तक लेके जाओगे तो कुछ भी कार्य नहीं करना पड़ेगा, कार्य जो होगा वो 0 होगा, कार्य 0 होगा, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत विभव का मान कितना होगा। अभी अभी आपको बताया कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत विभव का मान कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो अच्छे से याद कर लो, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। और इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो और कमेंट में बताओ कि आपको कैसा लगा वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक की धारिता
का मान किन कारकों पर निर्भर करता है? तो किसी चालक की धारिता का मान किन कारकों पर निर्भर करेगा? अगर अपन यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखें C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी, तो प्लेटों की मध्य दूरी, प्लेटों का क्षेत्रफल इस पर निर्भर करता है और आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है कि भाई कितना आवेश दिया जा रहा है, तो इन पर निर्भर करता है। विद्युत धारिता का मात्रक अपन ने पहले ही पढ़ लिया और विमीय सूत्र, तो आपको अगर सूत्र याद है तो आप विमीय सूत्र निकाल सकते हो। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र तो ये भी अपन ने निकाल लिया, यह भी लिखा है C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी, ये इसका सूत्र है। परावैद्युतांक व विद्युत प्रवृत्ति में संबंध लिखिए, तो परावैद्युतांक व विद्युत प्रवृत्ति में संबंध वैसे तो हट गया, इसमें से आप लिख देना एप्सिलॉन आर। परावैद्युतांक व विद्युत प्रवृत्ति में संबंध जो होता है इसको नए पेज में ले लेते हैं। विद्युत प्रवृत्ति को अपन लिखते हैं काई से, तो काई ई बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट, और परावैद्युतांक को अपन कैसे लिखेंगे तो के माइनस वन, तो काई ई बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट के माइनस वन होता है। ठीक है, ये आपको याद करना है, यही एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है परावैद्युतांक व विद्युत प्रवृत्ति में संबंध। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? तो ये देखो क्वेश्चन बार बार आ रहा है, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य ही होती है। कितनी होती है? शून्य होती है। आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? तो आपको आवेशित चालक के पृष्ठ पर, आवेशित चालक जो होता है इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी। आवेशित चालक पृष्ठ बोला है, सॉरी गोला नहीं है, पृष्ठ है। तो आवेशित चालक पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आती है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है। ठीक है, आवेशित चालक पृष्ठ के कारण। अब है इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एकल आवेश यानी Q का मान 0 से ज़्यादा है के लिए समविभव पृष्ठ बनाइए। तो देखो एकल आवेश दिया है यहाँ पे, एकल आवेश मतलब हो गया, और 0 से ज़्यादा है तो इसका मतलब धन आवेश होगा, और धन आवेश के कारण हमें समविभव पृष्ठ बताना है। और एक ही आवेश है तो इसके कारण क्या होता है, सकेंद्रीय वृत्त बनते हैं, सकेंद्रीय वृत्त बनते हैं, और इनको यहाँ से जो बल रेखाएं जाती है वो इसके लंबवत जाती है, इसके लंबवत जाती है, ऐसे ऐसे जाती है। तो समविभव पृष्ठ जो बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा, एकल धन आवेश के कारण समविभव पृष्ठ जो बनेगा वो इस प्रकार का सकेंद्रीय वृत्त के रूप में बनता है। अगर इसी क्वेश्चन में अगर Q लेस देन 0 बोल देता तो क्या होगा, हमें माइनस Q लेकर, माइनस Q के कारण बल रेखाएं अंदर की तरफ आती है, तो हमें सारे निशान अंदर की तरफ करने थे और सकेंद्रीय वृत्त इसके अंदर बनते, लेकिन ये तीर का निशान क्या आता, अंदर की तरफ आता। तो ये इसका सही आंसर होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक भी लिखो। तो विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है? तो विभव प्रवणता क्या होती है? विभव प्रवणता दूरी के साथ विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं, और इसका मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है। किसी रेखीय आवेश के लिए समविभव पृष्ठ खींचिए। रेखीय आवेश का मतलब हो गया एक लाइन अपन ने खींची, ये रेखीय आवेश है, नए पेज में ले लेते हैं। रेखीय आवेश, ये रेखीय आवेश है, तो इसके कारण समविभव पृष्ठ जो होगा वो एक गोलाकार पृष्ठ बनेगा इसके चारों तरफ, ये समविभव पृष्ठ होगा इसका, ये समविभव पृष्ठ होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधारित्र को परिभाषित कीजिए। तो संधारित्र को परिभाषित करेंगे अपन। संधारित्र एक प्रकार से आवेश संचय की युक्ति होती है, ध्यान रखना। एक तो ये आवेश संचय की युक्ति होती है, इससे अपन आवेशों को इकट्ठा कर सकते हैं। और समांतर प्लेट संधारित्र के लिए हम कह सकते हैं कि दो प्लेटें होती है, समान विपरीत परिमाण में समान व विपरीत प्रकृति के आवेशों की दो प्लेटें होती है, और इसी को अपन संधारित्र कहते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र भी सही कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है कि P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर द्विध्रुव के केंद्र से R दूरी पर विद्युत विभव का मान लिखिए। तो P द्विध्रुव आघूर्ण के विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर द्विध्रुव के केंद्र से R दूरी पर विद्युत विभव का मान लिखिए। तो देखिए विद्युत विभव का जो मान है उसका जो सूत्र होता है विद्युत विभव का, वो होता है द्विध्रुव के कारण KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये होता है V बराबर KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर होता है। तो हमें अक्ष पर पूछा है तो अक्ष पर थीटा का मान हो जाएगा 0, तो कोस 0 का जो मान होता है वो होता है 1। तो सूत्र क्या बन जाएगा, V बराबर KP अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा V बराबर KP अपॉन R स्क्वायर होगा।
नेक्स्ट है दिए गए परिपथ चित्र में ए व बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात करो। तो बिंदु ए ये रहा और बिंदु बी ये रहा, इसके बीच में तुल्यधारिता ज्ञात करनी है। तो तुल्यधारिता ज्ञात करेंगे, अगर मान लो मैं ए को और बी को अगर पकड़ के खींचूं तो 2 माइक्रोफेरड और ये वाला 2 माइक्रोफेरड, ये दोनों तो श्रेणी क्रम में हो जाएं, ठीक है, और ये दोनों नीचे वाले भी किस में हो जाएं, श्रेणी क्रम में हो जाएं। तो इनका ये कॉमन पॉइंट हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों श्रेणी में है और ये दोनों श्रेणी में। तो पहले इसका तुल्य निकालेंगे फिर इसका तुल्य निकालेंगे। तो नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। देखिए जो चित्र बन के आया वो ये आया, ये 2 माइक्रोफेरड के, ये भी 2 माइक्रोफेरड का। तो इसका तुल्य निकालेंगे अपन। तो इसका तुल्य होगा 1 बटा, इसके तुल्य को सी डैश बोल देते हैं, इसके तुल्य को सी डबल डैश बोल देते हैं। 1 बटा सी डैश बराबर होगा 1 बटा, क्योंकि संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तो ये वाला सूत्र लगता है। तो 1 बटा, यहाँ पे कितना दे रखा था, 2 दे रखा था, 2 माइक्रोफेरड, सभी 2 माइक्रोफेरड के हैं। तो 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 2, इसको हल करेंगे अपन। 1 बटा सी डैश बराबर हो जाएगा 2 एलसीएम आएगा, तो 1 प्लस 1, तो ये 2 बटा 2, 2 में 2 का भाग लगाएंगे तो 1 बटा सी डैश बराबर आ जाएगा 1। तो सी डैश का मान कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। तो ऊपर वाले का मान कितना आ गया, 1। इसी प्रकार से नीचे वाले का मान भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 और ये 1 और दोनों समांतर में तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2। तो 2 फेरड इसका सही आंसर आएगा। कितना आएगा इसका सही आंसर, 2 फेरड ही आएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा टोटल तुल्यधारिता 2 माइक्रोफेरड आएगी। अब इसके बाद में 20वां क्वेश्चन है, क्या किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो सकता है जबकि उसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य न हो, उदाहरण दीजिए। विद्युत विभव शून्य न हो वो हमें उदाहरण देना है। तो कहाँ हो सकता है विद्युत क्षेत्र शून्य, तो विद्युत क्षेत्र शून्य हो सकता है, यहाँ पे हम बात करें विद्युत विभव शून्य न हो, हमें ये पूछा गया है। तो विद्युत क्षेत्र तो शून्य हो सकता है लेकिन विद्युत विभव शून्य नहीं हो सकता, विद्युत विभव शून्य नहीं हो सकता। तो इसके लिए विद्युत विभव शून्य नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा एक चालक गोले के अंदर, एक चालक गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो सकता है लेकिन विभव शून्य नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर होगा चालक गोले के अंदर, चालक गोले के अंदर, चालक गोले के अंदर, ठीक है। अब है लघुरात्मक प्रश्न जो 1.5 नंबर का आएगा, 1 प्रश्न आएगा। तो देख लो इसे, आपको अपने नोट्स से इसको तैयार करना है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है तथा उनके बीच पृथक्करण d है, तो इसकी धारिता का सूत्र व्युत्पन्न करना है। धारिता का सूत्र आपने जान ही लिया, C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी होता है, आपको इसको व्युत्पन्न करना है। तो अपने नोट्स में से इसका डेरिवेशन कंप्लीट कर लें। दूसरा क्वेश्चन है बिंदुवत आवेश के कारण उत्पन्न विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो बिंदुवत आवेश के कारण विभव का व्यंजक प्राप्त करने का डेरिवेशन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद में नेक्स्ट है 3 बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये त्रिभुज बना के जो अपन व्यंजक प्राप्त करते हैं वो करना है। और प्रश्न संख्या चौथा है 3 संधारित्रों के समांतर क्रम ब्रैकेट में श्रेणी क्रम, दोनों को समझाना है आपको। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों को समझाना है, ठीक है। तो दोनों को आपको अच्छे से आना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको इस तरीके का एक न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। ये न्यूमेरिकल आप देख के आए, दिए गए चित्र में बिंदु ए व बी के मध्य तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को देखो आप कैसे करेंगे, मैं आपको समझा देता हूँ। आपको ए और बी के बीच में, यानी ये बिंदु और इसके बीच में, तो ये देखो 2 माइक्रोफेरड है और ये दोनों जो हैं ये समांतर में है, ये दोनों तो देखो समांतर में है। इसका तुल्य निकाल के फिर ये 2 माइक्रोफेरड का और ये इसका जो 1 आएगा वो श्रेणी में हो जाएगा। इसको भी हल करेंगे, ये समांतर में है तो इसका 1 बना के ये श्रेणी में हो जाएंगे। तो फिर ये दोनों श्रेणी में, ये दोनों श्रेणी में इसको हल करके फिर दोनों किस में आएंगे, समांतर में। ये पैटर्न लगा के आप इसको हल कर सकते हैं। तो इस तरीके से दूसरे चैप्टर के भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो भी थे हम सारे डिस्कस कर चुके हैं, इम्पोर्टेंट। तो आप इन क्वेश्चनों को तो ढंग से तैयार कर ही लें, क्योंकि इनकी संभावना सबसे ज़्यादा है। भाई आप पढ़ रहे हो और तो, लेकिन इनको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे आप, क्योंकि अब जो है स्मार्ट स्टडी का टाइम है, तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। तो आप ये करें, और इसके अलावा आपको और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे, तो आप पहले इनको तैयार कर लें।
और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करके जाएं और कमेंट में अच्छा जो भी आपको कैसा लगा, किस में क्या दिक्कत आई, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में आपको तीसरे चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर मिलेंगे आंसर सहित। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।